नमस्कार साथियों। इस आज के दूसरे वीडियो में लाइव वीडियो में हम आपको नगर निगम रीवा में लगाए गए आरटीआई के विषय में एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आपको अवगत कराना चाहेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने एक अन्य जानकारी जो सीवर लाइन प्रोजेक्ट के विषय में चाहिए थी वह श्रमिकों के विषय में थी। हमारा इसमें प्रश्न था, हमारी इसमें इंक्वायरी थी कि जो श्रमिक, एक्चुअली 2 बार कोरोना लॉकडाउन भी आया, जिस तरह से आप समझ सकते हैं इस कार्य के दौरान, तो प्रवासी और अप्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी कठिन स्थिति मजदूरों के लिए निर्मित हो गई थी, जिसमें उनको जॉब का ना मिलना और इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस बाबत भी हमने एक आरटीआई में बिंदु रखा और हमने ये जानकारी चाहिए थी कि कितने श्रमिकों को, प्रवासी और अप्रवासी श्रमिकों को इनके द्वारा काम पर रखा गया और उनका पेमेंट मतलब का स्तर किस प्रकार से था, मतलब उनका डेली जो बेस था, श्रमिकों को जो पेमेंट होता है वो किस तरह से इन्होंने पे किया। तो हालांकि वो जानकारी नगर निगम के पास भी संधारित होनी चाहिए किसी न किसी तरह से, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो जानकारी हमें नगर निगम के माध्यम से सीधे नहीं मिली। और जिस प्रकार से अब आप ये देख रहे हैं, हम अन्य फेसबुक की पोस्ट के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। अभी कल ही हमने शायद की है ये पोस्ट, 1 day बिफोर रिटन दैट। तो देखिए, हम इस जानकारी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ जवाब इन्होंने दिया। थोड़ा हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो नगर निगम रीवा में दायर की गई आरटीआई, जिसमें सीवर लाइन प्रोजेक्ट के विषय में कार्य कर रही के स्पन कंपनी के क्रियाकलापों के विषय में जानकारी चाहिए गई थी, जिसमें उसके द्वारा लेबर पेमेंट और लगाए गए लेबर के अधिकारों के विषय में जानकारी चाहिए गई थी। इस मामले में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नगर निगम रीवा के द्वारा श्रम अधिकारी, जो श्रम अधिकारी बैठते हैं शिल्पी प्लाजा रीवा में बैठते हैं, उनको ये आरटीआई अंतरित कर दी गई धारा 6(3) के तहत। मामला जब प्रथम अपील में पहुंचा तो श्रम अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाई गई। पहले तो जानकारी उपलब्ध समय सीमा पर नहीं मिली, पर जब हमने इसकी प्रथम अपील की तो ये जानकारी श्रम अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। तो उनके द्वारा ले किया गया कि एक निश्चित दिनांक, उन्होंने ये बताया कि देखिए, हम लोगों की जो एक इन्वेस्टिगेशन की एक तिथि निर्धारित होती है। श्रम अधिकारी ने कहा, इस समय तो शायद कोई श्रम अधिकारी नहीं है, लेकिन जो एक प्रभार में जो श्रम अधिकारी हैं, उनका ये कहना था कि इंदौर में जो श्रम आयुक्त का उनका कार्यालय है, तो वहां से एक तिथि निर्धारित होती है रैंडमली, और उस तिथि को आकर के किसी भी कंपनी के द्वारा या जहां भी श्रमिक काम कर रहे हैं, इस तरह से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराए गए काम, चाहे सीवर लाइन का काम हो गया जिसमें के काम कर रही है, अथवा अन्य जो भी इस तरह से बड़े काम है, ब्रिजों का निर्माण है, पुलिया का निर्माण है, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण है, या फ्लाईओवर का निर्माण है, बड़े भवनों का निर्माण है, तो इनका ये कहना था कि एक तिथि निर्धारित होती है और हम आकर के उसकी जांच करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच की और श्रमिकों के पेमेंट अधिकारों के विषय में जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि लगभग पूरे श्रमिक कम पेमेंट में कार्य करते हुए पाए गए। जो उस दिनांक विशेष, वो आगे मैं आपको फाइल दिखाऊंगा जो हमें प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से उनका ये कहना था कि उनके अधिकारों का, श्रमिकों के अधिकारों का हनन हुआ, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा के स्पन कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग कुछ लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। उसको हम ज्यादा बेहतर ढंग से आगे देखेंगे। यह दस्तावेज जो आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए, उनमें एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश भी हुआ है, जो 214 करोड़ का है। वो सब अब आप लोगों के अवलोकनार्थ है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों के बीच में ये पहुंचे, तो जो इसका मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। क्योंकि आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस जानकारी का करेंगे क्या? स्वाभाविक तौर पर वो जानकारी अचार डालने के लिए तो है नहीं कि हम उसको ला करके अपने घरों में कैद करके रख लें। वो सर्कुलेट होनी चाहिए, पब्लिक के बीच में आनी चाहिए।
उसकी शिकायतें होनी चाहिए जो गड़बड़ी हुई है जिस कामों की। तो ये देखिए, ये पत्र मैं धारा 6(3) के तहत जो श्रम अधिकारी ने दिया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग अपने मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, और स्मार्टफोन में इसको ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लैपटॉप में तो कोई बात नहीं, आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन रहती है। तो देखिए, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश का 23/7/2021 का ये पत्र है, जो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक सूचना अधिकारी नगर निगम द्वारा फर्दर ही हैज फॉरवर्डेड इट टू मी, उन्होंने हमें इसको आगे फॉरवर्ड किया उसी पत्र को, और जिसमें इन्होंने इसका हवाला दिया है, हमारे पत्रों का हवाला दिया है, आरटीआई का हवाला दिया है, हमारी अपील स्मरण पत्रों का हवाला दिया, और इन्होंने क्या उल्लेख किया वो देख लीजिए। इसी अंतर्गत लेख है कि पत्र में उल्लेखित बिंदु क्रमांक 2 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित मानक पूर्ति एवं मानकों को तोड़े जाने संबंधी है, जो इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार संबंधी न होने की जानकारी निरंतर ग्राह्य करने का कष्ट करे। अच्छा, अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले आपको एक लाइव वीडियो के माध्यम से अवगत कराया, जिसमें से वो 2 बिंदु नगर निगम ने जब वो लेटर फॉरवर्ड किया तो उसने दोनों बिंदुओं को एक ही पत्र में लिख करके 2 अलग अलग जगह पर 6(3) के तहत अंतरित कर दिया। पहला कहाँ अंतरित किया उन्होंने? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किया, और फिर दूसरा उसी में कर दिया श्रम अधिकारी को। तो उनका ये कहना है कि जो जानकारी उनसे संबंधित नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि ये जानकारी हमसे संबंधित नहीं है। यहाँ पे श्रम अधिकारी क्या कह रहे हैं कि ये जानकारी प्रदूषण वाली हमसे संबंधित नहीं है। और आपने पहले वाले में देखा था, जब हमने उसका वहां पर उल्लेख करना मैं भूल गया था, लेकिन आपने वो देखा होगा कि मतलब उसमें दूसरा पॉइंट था, ठीक है ना। उस दूसरे पॉइंट में ये उल्लेख था कि मतलब श्रम विभाग का, तो श्रम विभाग वालों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये कहा कि ये हमसे संबंधित नहीं है, और पहले का उन्होंने जवाब दिया, और ये कह रहे हैं कि पहला वाला इससे संबंधित नहीं है, और इन्होंने दूसरे बिंदु का जवाब दिया है। तो ये ठीक है, ये इसको आप समझ सकते हैं। अब ये बिंदु क्रमांक 4 में यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि के स्पंद द्वारा श्रम कार्यालय से अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अनुज्ञप्ति नहीं ली गई है, ठीक है ना। बिंदु क्रमांक 4 के स्पंद द्वारा श्रम कार्यालय से अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अनुज्ञप्ति नहीं ली गई है, तो मतलब बाहर के अन्य स्टेट्स के लोगों को यदि आपको काम में लेना है तो उसके बारे में अनुज्ञप्ति नहीं ली गई है। वस्तु कार्यालय में प्रवासी श्रमिक से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी निरंतर है। कार्यालय निरीक्षक श्री PS पजहार द्वारा के स्पन कंपनी में श्रमायुक्त महोदय मुख्यालय, देखिए हमने उस समय आपसे चर्चा की थी कि इनका कहाँ का ये लेटर था, कैसे था, इसको आप समझ लें कि श्रमायुक्त महोदय मुख्यालय इंदौर द्वारा जनरेटेड निरीक्षण के तहत के स्पन कंपनी में दिनांक 26/11/2019 को न्यूनतम वेतन अधिकार अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। तो ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत इनका 26/11/2019 को आज 21 लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 वर्ष पूर्व इनका निरीक्षण किया गया। वही जब काम संपन्न होने वाला था तब इन्होंने किया, क्योंकि 3 साल का टेंडर था, 2017 से प्रारंभ, 17, 18, 19, यानी कि जब काम पूरा होने वाला था तब। इसके पहले श्रम विभाग ने भी उचित नहीं समझा कि ये वार्षिक या छमाही स्तर पर आकर के ये देखें कि ये जो श्रमिक काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके अधिकार क्या है। कि मतलब 3 साल के प्रोजेक्ट में भी वो भी काम खत्म होते होते सिर्फ इनको 1 दिन का टाइम मिला, ठीक है। इस तरह से तो ये सरकारी कार्य प्रणाली है, आप इस पर गौर करिए। निरीक्षण के दौरान कार्यरत श्रमिक की सूची पृथक से संलग्न है, वो हम आगे दिखाएंगे आपको। निरीक्षण के दौरान कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान की स्थिति पाई गई है। स्वयं कह रहे हैं के स्पन कंपनी को दिनांक 14/1/2020 को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया, जिसका जवाब निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में दावा प्रकरण तैयार कर कार्यालय सहायक श्रमायुक्त सतना रीवा संभाग रीवा सतना में दायर किया गया। दावा राशि रुपए 1,81,370, जिसकी 10 गुना क्षतिपूर्ति, अक्सर ये अधिनियम में होता है कि उसकी 10 गुना क्षतिपूर्ति बढ़ा करके 18,13,700 रुपए, लगभग 18 लाख रुपए कुल राशि। आगे भी ऐड कर लीजिए 19 जो भी अन्य उनके होते हैं सस्ती, 19,95,770, यानी लगभग 20 लाख का प्रकरण तैयार कर सहायक श्रम आयुक्त महोदय सतना में दायर किया गया। निरीक्षण टीप कारण बताओ सूचना पत्र तथा दायर प्रकरण दावा की छाया प्रति। इस तरह से ये क्या श्रम पदाधिकारी जिला रीवा के द्वारा ये बात कही गई, ठीक है, और ये सत्यापित प्रति हमें उपलब्ध करवाई गई। अब आप इसमें गौर करिए इस पत्र में, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको अभी सोचने पर मजबूर कर देंगी, ठीक है। पहली बात तो कोई भी कंपनी जब काम करती है तो ठीक है, वो लोकल भी मजदूर रख सकती है, लेकिन बाहर से भी रखती है। लेकिन बाहर से मजदूर रखी, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, श्रम अधिकारी का ये कहना था।
हमने इनसे ये भी जानना चाहा था कि कितने लोगों का पंजीयन हुआ था, तो पंजीयन का इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। वो एक दिन वहां पर निरीक्षण की इन्होंने जानकारी दी कि इनको कौन कौन से वहां पे मजदूर मिले थे, उसकी जानकारी दी। पंजीयन का कि नहीं, अभी भी हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि के स्पन कंपनी या कोई फला कंपनी जब वो कोई काम करती है तो कितने मजदूरों का पंजीयन करती है, और उसमें से जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो प्रवासी हैं और अप्रवासी हैं, किस तरह से हैं, लोकल हैं, बाहर से अन्य इंटर स्टेट से लाए गए हैं, इसका भी कोई यहाँ पर जिक्र नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जिक्र नहीं हुआ है। और 3 साल के प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट खत्म होने की बात आई तो लास्ट में इन्होंने 1 दिन का निरीक्षण किया है। तो ये भी इनके निरीक्षण और कार्य करने के जो प्रक्रिया है उस पर भी प्रश्न खड़ा करता है कि मतलब क्या 3 साल के कार्य में एक बार ही निरीक्षण इनका बनता है? क्या श्रमिकों के प्रति इनका इतना ही दायित्व है? जब एक, और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुआ है? श्रमायुक्त मुख्यालय इंदौर से, ठीक है, श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर से हुआ है, लेकिन सहायक श्रमायुक्त यहाँ सतना में भी बैठता है, रीवा के पास में। तो इनका क्या दायित्व बनता है? ये किस तरह से इसको देखते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में और भी बीच में आकर के क्या ये जानकारी ले सकते हैं? क्या लेते हैं कि मतलब मजदूरों का जो राइट्स है, उनके जो अधिकार हैं, वो किस तरह से मतलब उनका वायलेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनको कम ज्यादा कैसे पेमेंट मिल रही? तो यदि आप एक दिन आकर के ये चीजें आप देख सकते हैं और आपको इतना बड़ा फॉल्ट मिल सकता है जिसमें आप लगभग 20 लाख रुपए का प्रकरण तैयार कर रहे हैं, तो यदि आप हर महीने एक बार आते तो शायद ये स्थितियां निर्मित ना होती। मजदूरों के अधिकार, चूंकि उनको भी डर रहता कि हाँ ठीक है, समायुक्त आ रहे हैं या इस तरह से श्रम अधिकारी आ रहे हैं, कार्यवाही कर देंगे, तो शायद कंपनी भी मुस्तैद रहती। तो 3 साल में आपने एक बार मात्र, तो उनको शायद पता था, या शायद उनको ये भी नहीं पता रहा होगा कंपनी को कि शायद आप आओगे भी, कि एक आध बार कभी छापा डालोगे या इस तरह से आप कार्यवाही करोगे। वो तो स्वतंत्र थे, पर चलो एक बार में पकड़े गए वो, तो 20 लाख रुपए का आपने जुर्माना। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये इनका जो कार्य करने का ढंग है वो प्रश्न के दायरे में है, और साथ में कंपनी ने क्या किया वो आपके सामने है। कंपनी ने किस तरह से मजदूरों को रखा और उनका पेमेंट का क्या स्तर था, वो देखिए यहाँ पर परिशिष्ट का में दिया गया है। कुछ जैसे रामदरस सेन, राम सिंह पटेल, शिवलाल कोल और कुशवाहा, ये सब इनकी जो चीजें हैं वार्षिक श्रमिक द्वारा किया गया कार्य दिवस, कुशल, फ्लेवर, अकुशल, ऑफिस का काम क्या लिखा हुआ है, अकुशल श्रमिक, थोड़ा सा स्कैनिंग में अच्छा नहीं आ पाया है। 3 वर्ष से काम किया, फिर 3 वर्ष से 11 माह इस तरह से काम किया। फिर अगले कॉलम में क्या लिखा वो भी आप देख लीजिए, हम आपको थोड़ा सा पढ़ करके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर, देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित कुशल फ्लेवर की जो है वो 352 रुपए प्रतिदिन है, और प्रति माह इनका 10,185 रुपए प्रति माह होता है, ठीक है। और इनसे काम कितना नहीं लिया गया? 12 घंटे प्रतिदिन इनसे काम लिया गया। यूजुअली 8 घंटे का काम रहता है, तो इन्होंने ओवर ड्यूटी ली है, ठीक है। ओवर ड्यूटी का भी क्या प्रावधान है? फिर इन्होंने नियोजक द्वारा दिया गया वेतन, इनको कितना दिया गया टोटल? अंतरराशि, 6 अंतरराशि बताया गया है, मतलब 68,840 रुपए। यदि 12 माह का 3 वर्ष का यदि आप देखेंगे तो इनका इतना होता है। फिर उसका शायद ये 10 गुना किए हैं, तो 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6,88,400 रुपए हुआ। तो इनको कितना देना है टोटल और सब जोड़ करके? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10, 7,57,240, इस तरह से इनको यहाँ पर इतना फॉल्ट मिला। फिर ये 306 रुपए इनका है राम सिंह पटेल का, 306 रुपए प्रतिदिन इनका होता है। तो प्रति माह इनको कितना मिला? 8500 रुपए मिला। ये 12 घंटे इनसे काम लिया गया। तो अंतर कितना पाया गया श्रम अधिकारी के द्वारा? 81,200 रुपए पाया गया। फिर इसका इन्होंने 10 गुना किया और क्या कुछ जोड़ करके, तो 8,93,200 रुपए। इसी तरह से आप देख सकते हैं, हम सबको आपको नहीं पढ़ेंगे, तो हम भी आप इसमें इतना से स्क्रीनशॉट बाद में लेकर के आप देख सकते हैं, आपके यदि लैपटॉप या कंप्यूटर में ये बेहतर ढंग से आएगा तो। अभी फिर आगे आइए। नियोजक का नाम प्रमोद कुमार गुप्ता, इनका मुकाम के स्पन कंपनी इंडिया लिमिटेड, कैंप बाईपास अजगरहा रीवा। बबलू सेन सनाफ लल्लू, अकुशल श्रमिक है, इन्होंने 11 माह काम किया, 306 रुपए इनका सरकारी मध्य प्रदेश
मध्य शासन द्वारा निर्धारित इनका जो पेमेंट था वो कितना था, 306 रुपये प्रतिदिन और 7,950 रुपये प्रति माह। नियोजक द्वारा दिया गया इनको 280 रुपये प्रतिदिन दिया गया 306 के स्थान पर, और नियोजक द्वारा दिया गया अंतर राशि जो इसमें है तो 4,160 पाई गई। इसका 10 गुना इन्होंने किया तो 41,600 हुआ, और सब मिला करके 45,760 रुपये इस तरह से। फिर एक ये राजेश श्रीवास्तव हैं, अकुशल श्रमिक हैं, 11 माह इन्होंने काम किया, इनका भी 306 रुपये बनता है, 280 इनको भी दी गया। फिर वही स्थिति इनकी निर्मित हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सबको यदि मिलाया जाए और देखा जाए तो ये कितने पेज सब मिला करके हुए वो हम सीधे आपको दिखाएंगे। ये अगला पन्ना है, सभी में इस तरह से फॉल्ट मिलेगा। 23 टोटल यहाँ पे बताया जा रहा है। 23वें नंबर पर हैं देवेंद्र कुमार पांडे, ये उच्च कुशल श्रमिक हैं, 1 साल 10 माह इन्होंने काम किया। ₹442 इनका प्रतिदिन का बनता है, तो 11,485 रुपये प्रति माह इनका बनता है। नियोजक ने इनको कितना दिया, 11,200 रुपये दिया है ना, प्रति माह दिया, मतलब 11,485 में से 11,200 रुपये दिया, तो कितना 285 रुपये कम दिया। तो कम सब जोड़ करके इन्होंने कितना 780 बनाया, कैसे 10 का गुणा किया, फिर तो 7,800 हुआ, और कुछ इसमें और टोटल योग जोड़ा जो इसका टैक्स वगैरह होता है तो 8,580 हुआ। अच्छा, इन सब का इन्होंने भी सम अप किया, और सम अप करने के बाद में कितना आया वो आप देख लीजिए। सब 23 श्रमिकों का, जो इनको 23 श्रमिक उस दिनांक को मिले काम करते हुए, और जिनका इन्होंने बयान लिया, डिटेल्स लिया, उस डिटेल में 1,81,370 रुपये। फिर इन्होंने 10 का मल्टीप्लाई किया 10 टाइम्स, तो 18,13,700 रुपये, और फिर ये इनका टैक्स वैक्स जो भी इनका और होता है सब मिला करके 19,95,070 रुपये इनका होता है। ठीक है, तो इतने का जुर्माना इनके द्वारा लगाएगा। और इसमें एक अगला पन्ना है, इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या कहता है आपकी जानकारी के लिए। श्रम विभाग मध्य शासन PS परिहार दिनांक 26/11/2019 को निरीक्षण इन्होंने किया। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समय लगभग 2:10 दोपहर के समय, नगर निगम रीवा अंतर्गत सीवरेज वर्क के स्पन इंडिया लिमिटेड, 10th फ्लोर इसका पता है। नियोक्ता का पंजीयन वगैरह इनमें सब दिया हुआ। सीवरेज निर्माण कार्य, ठेकेदार का नाम मालिक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं श्री राहुल कुमार। अन्य इसमें सब जानकारी है। प्रमुख नियोजक का नाम एवं पता है इनका, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रीवा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रमुख नियोक्ता का नाम पता, ये जो ई है नगर निगम रीवा के। ये बता रहे हैं कि नियोजक श्रमिकों कर्मचारियों की संख्या पुरुष 100, महिलाएं योग 100 का किया गया, जिसमें निरीक्षण के समय पुरुष 23, महिला 2 और कुल 23 इस तरह से पाए गए। उत्तर कारखाने कार्य के समय निरीक्षण के दौरान विवेक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया पद एडमिन की उपस्थिति में किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और निम्न टीप अंकित की गई। अब देखिए, इसकी श्रम कानून जो 1948 है, न्यूनतम वेतन कई की धारा 18, 19, 14, 17, 24 के अंतर्गत निम्नानुसार अभिलेखों का निरीक्षण इन्होंने पाया, और क्या पाया क्या नहीं पाया वो लिख रहे हैं। वेतन पंजी नियम 29(1) के तहत कार्यस्थल पर संधारित पाई गई, हाँ या नहीं, नहीं पाई गई। उपस्थित पंजी नियम 29(1) कार्यस्थल पर संधारित पाई गई, नहीं पाई गई। आदि समय पंजी नियम 27 धारा 27(2) का कार्यस्थल पर संधारित पाई गई, ये भी नहीं पाई गई। दंड संस्थान में दंड पंजीयन फॉर्म क्रमांक 1 में संधारित पाई गई, नियम 24(2), इसको इन्होंने काट दिया है, शायद यहाँ पे लागू नहीं होता होगा। कटोत्रा पंजी फार्म क्रमांक 2 में नियम 22(1) में संधारित पाई गई,
नहीं पाई गई। निरीक्षण पंजी संधारित्र पाई गई, नियम 29A के तहत नहीं पाई गई। श्रमिकों को वेतन पर्ची नियम 29(2) प्रदान की गई, नहीं प्रदान की गई। श्रमिकों का हाजिरी कार्ड नियम 31(1) प्रदान किया जाता है, नहीं किया गया। श्रमिकों से अधिक समय कार्य लेने पर नियमानुसार दुगुनी दर से भुगतान किया जाता है, नियम 27। ये यहाँ पर काट दिया है इन्होंने। नियोजक द्वारा सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है, धारा 24 के तहत नहीं किया जाता है। वार्षिक विवरण फार्म क्रमांक 3 कार्यालय में प्रस्तुत करना है, नियम 24(4), ये यहाँ कह रहे हैं काट दिया है, नहीं किया है। कार्यस्थल पर अधिनियम का सारांश प्रारूप 10 में सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक का नाम, पता, कार्य के घंटे की सूचना, न्यूनतम वेतन की दरें सह गोचर स्थान पर प्रदर्शित पाई गई, नियम 23, ये भी नहीं पाई गई। निरीक्षण हेतु अभिलेख मांगने पर प्रस्तुत किया गया, धारा 19 के तहत नहीं किया गया। मतलब कोई अभिलेख थे ही नहीं तो कहाँ से प्रस्तुत किए जाएंगे, या अभिलेखों में गड़बड़ी थी तो समस्या हुई। अब देखिए यहाँ पर आपने सब देख लिया, अब आगे देख लिए कि कौन कौन से लेबर थे और उन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने शायद उनके स्टेटमेंट भी लिए हैं श्रम अधिकारी ने। तो श्रमिक का नाम है, कार्य का स्वरूप है, कार्य की अवधि है, कार्य का समय है, दिया जा रहा उनका वेतन है, हस्ताक्षर इन सभी लेबरों के लिए गए। तो कोई भी जब श्रम अधिकारी या कोई भी ऑफिसर्स कहीं रेड डालता है या कोई जांच करने जाता है तो वो उनके नाम और उनके हस्ताक्षर जरूर लेता है, क्योंकि यही चीजें उसको प्रूफ के तौर पे आगे प्रदर्शित करनी पड़ती है। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि इन्होंने विधिवत इनके हस्ताक्षर भी लिए हुए हैं और इनके कंसेंट हैं। और देखिए इन 25 के बाद इन्होंने क्या लास्ट में लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। उपस्थित व्यक्ति द्वारा निरीक्षण टीप लेने एवं हस्ताक्षर करने में असमर्थता व्यक्त की गई। तो मतलब जो कंपनी की तरफ से उपस्थित व्यक्ति थे वो चूंकि वो फंस रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उचित समझा कि यहाँ पर हम निरीक्षण टीप न लें और इसमें हस्ताक्षर ना करें। पर इससे कोई बच नहीं जाता है, अपराध कर रहे हैं और इस तरह से भी हम कृत्य करते हैं तो इससे हम बचते नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने उस पर टीप भी लगा दिया और संबंधित जो श्रम अधिकारी था उसने यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया। तो इस तरह से आपने देखा, हमें लगता है कि आगे इसमें कोई पेजेज, हाँ ये घूम करके फिर वही पेज आ गया, पेजेज अभी नहीं है। तो ये जो मैंने पोस्ट शेयर किया एक दिन पहले, जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई, जो हमने प्रथम अपील की, उसके बाद जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई श्रम अधिकारी के माध्यम से धारा 6(3) के तहत, जो श्रम नियमों के विषय में थी, लगाए गए लेबर के विषय में थी, उनके पेमेंट के विषय में थी। और तो ये जानकारी अभी बहुत कम है, क्योंकि हमने तो पूरी जानकारी उनसे मांगी थी कि वो सारे लेबर वो किस रेट पे लगाए गए, प्रवासी थे, अप्रवासी थे, कैसे थे, और उनका क्या पेमेंट दिया गया, और पेमेंट के साथ उनको कितना भुगतान हुआ, कितना उधार है, कितना क्या है, ये सारा डिटेल्स हमने उनसे मांगा था। एक तरह से जो मास्टर रोल टाइप होता है, आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, जो ग्राम पंचायतों में होता है, तो वही जानकारी हमने उनसे चाहिए थी। लेकिन वो जानकारी अभी के स्पन कंपनी के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि इस विषय में कई पत्राचार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नगर निगम के द्वारा किए जा चुके हैं। तो ये डिटेल्स था। दूसरा महत्वपूर्ण डिटेल्स हम आपके बीच में शेयर किए। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि ये जानकारियां जो भी हैं हम फेसबुक या अन्य माध्यमों से आपके समक्ष शेयर करते हैं, जो भी जानकारियां सामने आती हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए। पढ़े लिखे लोग हैं जो भी सारे इसको समझने वाले हैं, इसको शेयर करें, इसको यहाँ से उठा लें, क्योंकि ये प्रमाणिक है, आरटीआई से प्राप्त जानकारी है। आप अपने स्तर पर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जुड़े हुए हमारे बीच में, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में। हम ये मानते हैं कि वो सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या वहाँ पे होती है कि उनके पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं होता, कोई ऐसी जानकारी नहीं होती। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरटीआई से प्राप्त की गई हैं और ये प्रमाणिक है, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रश्न आएगा। आप इसको यहाँ सीधे उठा करके और इसकी कंप्लेन बना करके पीएम को कर सकते हैं, सीएम को कर सकते हैं। श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को रेज करिए, आप इसको शेयर करिए और कमेंट्स करिए, साथ में इसको डिस्कशन का पॉइंट बनाइए, डिस्कशन का मुद्दा बनाइए, आपस में चर्चाएं करिए।
श्रमिकों को इसके बारे में अवगत कराइए, उनके अधिकारों के बारे में बताइए, वो कहाँ अपनी शिकायतें कर सकते हैं, कैसे जांच करवा सकते हैं, उनको बताइए। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक श्रम अधिकारी का एक पोस्ट होता है, एक कार्यालय होता है, जहाँ पर वो श्रमिकों के अधिकारों के लिए निरंतर उनको देखना चाहिए। जब उनके पास शिकायतें आए तो उनके पास शिकायतें नहीं आएंगी तो वो कार्यवाही नहीं करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई शिकायतें नहीं गई, तो शिकायतें गई भी होंगी तो आपने देखा कि मात्र 3 साल में एक उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की, और वो भी श्रमायुक्त के आदेश के बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि हमें उनके पास तक पहुंचना पड़ेगा, और जो हमारे श्रमिक साथी हैं, श्रमिक भाई हैं, उनके अधिकारों को उनको दिलवाना है, उनको अधिकारों, उन्हें उनका अधिकार मिले। न केवल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के संबंध में, बल्कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के या जहां भी ऐसे लेबर के कार्य होते हैं, जहां पे श्रमिकों को नियोजित किया जाता है, जहां पर उन्हें लगाया जाता है, और जहां जहां उनके पेमेंट को लेकर के इस तरह से अड़चने आती हैं, उनको कम पेमेंट दिया जाता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, वो अपनी बातें उठाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कंप्लेन दायर करें, और निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही होगी। जहां पर भी यदि आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे फेसबुक से और तमाम नंबर उठा सकते हैं, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें यथासंभव अपनी तरफ से हर तरह से आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपको पुनः कुछ नए जानकारी के विषय में हम आपको बताएंगे। संभवतः इसी के की जो और भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो आप तक अभी नहीं पहुंच पाई हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।